हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग प्रश्नावली 3 शुरू करते हैं, अध्याय 3 शुरू करते हैं, जिसमें प्रश्नावली 3.1 देखेंगे। पिछला अध्याय 1 और अध्याय 2 कंप्लीट हो चुका है, आपको चैनल नीचे मिल जाएगा। इस बार हम लोग प्रश्नावली 3.1 शुरू करते हैं। चलिए देखिए, इसमें पहले शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ आप लोग को, जो कि जाननी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे कि 2 इक्वेशन दिया है, इक्वेशन 2 दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए 2 इक्वेशन दिया है, तो इसमें देखिए वेरिएबल 2 हैं, एक x है और एक y है। वेरिएबल 2 है, देखिए दोनों वेरिएबल 2 हैं, और समीकरण भी 2 ही है, समीकरण भी 2 ही, एक ये हो गया एक ये हो गया, 2 समीकरण हैं और 2 वेरिएबल भी हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से इस चार्ट को बनाया गया है, इस जो समीकरण दोनों को देखते हुए इस चार्ट को बनाया गया है कि मतलब कब ये दोनों रेखाएं जो इनसे इक्वेशन बनेगा सॉल्व करने के बाद, वो दोनों रेखाएं कैसे कैसे काम करेंगी। चलिए समझते हैं थोड़ा इसे। देखिए इसमें क्या है, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि a1/a2 यानी जो ये वैल्यू है, दोनों अगर बराबर b1/b2 बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। प्रतिच्छेदित करना मतलब रेखाएं क्या करेंगी, रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटेंगी, ऐसे यानी काटेंगी, एक दूसरे को ऐसे काटेंगी रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेद करेंगे तो उसका केवल एक हल होगा, यूनिक हल होगा, यानी केवल एक ही हल होगा, उसका एक ही हल आएगा, उसका मतलब दोनों इक्वेशन का एक ही हल आएगा। ठीक है, ये देखिए a1/a2 है, अच्छा प्रतिच्छेद का, और ये संगत होगा, ये संगत होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा संगत होगा ना। इसमें देखिए a1/a2 अगर है बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तीनों अगर बराबर हैं तो रेखाएं क्या होगी, समपाती होंगी। समपाती यानी कि एक के ऊपर एक, अगर ये रेखा हो गया दूसरा रेखा भी इसी पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं समपाती रेखाएं। तो ये भी क्या होगा, संगत होगा, ये भी क्या होगा, संगत होगा। बीजगणित के ऊपर देखेंगे, मतलब इसका जब हल आएगा अंकों में तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी इसके बहुत सारे हल होंगे, इसके बहुत सारे हल होंगे। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और तीसरा वाला बराबर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा। तब क्या है, रेखाएं समांतर होंगी। जब समांतर रेखाएं मतलब कि रेखाएं, एक रेखा ऐसे होगा दूसरा रेखा ऐसे होगा, ये रेखाएं समांतर हो गया। ठीक है, और ये क्या होगा, असंगत होगा। ये सब सारे जो है ना, ये इनकी जरूरत क्वेश्चनों में पड़ेगी अभी। तो जब ऐसा हो जाएगा तो बीजगणितीय निरूपण में क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ये पूरा चार्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जरूरत पड़ेगा आगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चनों पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न, आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से साफ साफ देख लीजिए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की योग बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी ग्राफी विधि से, कौन सी विधि, ग्राफी विधि। हाँ ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने जो आपको बताया है, देखिए इसी को कहते हैं ग्राफी विधि या निरूपण विधि, यानी कि ये वाला पूरा लाना है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन लाना है। ठीक है, तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली जो होता है ना, उसे गांव में बुझौनी बोलते हैं। तो प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, देखिए ये थोड़ा सा लैंग्वेज का है, यानी भाषा का, इसे थोड़ा सा समझना होगा, तो इसे मैं समझाता हूँ थोड़ा आसान भाषा में। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या तो ज्ञात करना है, लेकिन ग्राफी विधि से हल करना है। तो पहले हमें इसे जो है समीकरण के रूप में तोड़ना होगा, मतलब समीकरण बनाना होगा। 2 समीकरण बनेगा, पहले उसे बनाना होगा। ठीक है, चलिए समीकरण पहले बना देते हैं। लिखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। देखिए पहला जो समीकरण आपका यहीं से आएगा, ध्यान से देखिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो विद्यार्थी कितने हैं, 10, ध्यान सुनिएगा, विद्यार्थी 10 हैं। तो 10 विद्यार्थी हैं, तो इसमें लड़कियां भी होंगी लड़के भी होंगे, दोनों मिला के होंगे। तो हम मान सकते हैं कि एक लड़के और लड़कियों की संख्या मिला के 10 है, मान सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से तो यही होगा, क्योंकि एक कक्षा में लड़के लड़कियां दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं। देखिए
यहाँ पे लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या x मान लेते हैं, ठीक, लड़कों की संख्या y मान लेते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न क्या कहता है, कुल विद्यार्थी हैं 10, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न के हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है, प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। तो पहले देखिए क्या दिया है, इसमें है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित पहले प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, x यानी लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है, x + y = 10। देखिए x + y = 10, समझ में आ रहा है। ये आप लोग का क्या हो गया, ये आप लोग का पहला समीकरण हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, पहला समीकरण हो गया। इतना समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए अब देखेंगे दूसरा, पुनः, यहाँ लिखेंगे पुनः ना, पुनः देखेंगे, पुनः यानी प्रश्न को देखने पर जब पुनः प्रश्न को देखेंगे, देखिए पुनः प्रश्न को लिखा है, याद कीजिए, लिखा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यदि लड़कियों की संख्या यानी जो लड़कियाँ हैं लड़कों की संख्या से, किससे, लड़कों की संख्या से, जिससे 4 अधिक है, जिसमें बोला है उसमें हम 4 जोड़ेंगे, बात ध्यान दीजिएगा, किसमें, लड़कों की संख्या में, किसमें, लड़कों की संख्या में, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो पहले तो हम ऐसे लिख लेते हैं x = y, देखिए ध्यान देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या यानी लड़कियों की संख्या, लड़कियां x है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, किससे अधिक है, 4 अधिक, तो 4 इसमें जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, भाई लड़कियां अधिक हैं तो लड़कियां अधिक हैं, ठीक है। लड़कियां कितना अधिक है ये बताने का तरीका इसका देखिए, बोला है 4 अधिक है तो इसमें प्लस कर देंगे 4, ठीक। चलिए इसको समीकरण रूप लिख लेंगे, तो x - y = 4, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे ग्राफी विधि से हल, ग्राफी विधि से हल, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला इक्वेशन है x + y = 10, ठीक है। देखिए अब देख लीजिए, तो चूँकि ग्राफी विधि यानी ग्राफ पे हमें दर्शाना है, तो ग्राफ पे दर्शाने के लिए हमें निर्देशांक पता होना चाहिए, निर्देशांक पता होने के लिए पहले हम लोग निर्देशांक इसका निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले एक बॉक्स बना लीजिए ऐसे आप लोग, ठीक है, बॉक्स बना लीजिए, ये बॉक्स, यहाँ लिख दीजिए x, यहाँ लिख दीजिए y ना। अब x का मान अगर हम 0 रखते हैं, x का मान अगर हम 0 रखिए तो y बराबर कितना आएगा, 10, तो यहाँ लिख दीजिए 10, ठीक। अगर y का मान अगर हम 0 रखेंगे यहाँ पे तो x का मान कितना आएगा, 10। अगर y का मान हम 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 10। जब इसके निर्देशांक की बात करेंगे हम लोग, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, पहला होगा 0, 10, हमेशा x वाला ऊपर रहेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, x वाला आगे रहेगा, 0, 10। दूसरा क्या हो जाएगा, 10, 0, यानी कि पहला वाला 10 होगा, दूसरा 0, ठीक। चलिए ये पहले इक्वेशन का हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2 देखिए, x - y = 4, इसका भी ऐसे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ x हो गया, यहाँ y हो गया। चलिए जब x का मान जब 0 रखेंगे, -y = 4 हो जाएगा, और y बराबर जो माइनस उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, -4 ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। चलिए जब y का मान 0 रखेंगे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा खाली x, तो x = 4 आ जाएगा, यहाँ क्या लिख देंगे, 4, ठीक है। जब y का मान 0 रखेंगे, x का मान 4 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। जब ये हो गया तो अब आ जाएगा इस निर्देशांक, देखिए 0, -4, 4, 0, ठीक है। तो ये निर्देशांक, अब इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो कैसे दर्शाएंगे, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है और ये ग्राफ पेपर है। चलिए अब इसको हम लोग लाइन से दर्शाते हैं। तो पहला देखिए 0, 10 है, 10, 0, यानी कि ये जो है ये निर्देशांक, देखिए पहले हम लोग x एक्सिस y एक्सिस खींच लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ मैं खींच ले रहा हूँ x एक्सिस और y एक्सिस,
देखिए ये मैं खींच ले रहा हूँ, आप लोग को समझाना है तो इसलिए जो है ये खींच रहा हूँ। चलिए दिखाई दे रहा है आप लोग को अच्छे से? अब देखिए दिखाई देगा, ये हो गया। देखिए तो पहले ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यानी वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक। तो देखिए इसके इधर यानी कि एक्स इधर पॉजिटिव होता है, यानी प्लस वाला होता है, इधर माइनस वाला होता है। यहाँ पे जीरो होता है, जीरो जीरो, यानी कि एक्स का भी जीरो, वाई का भी जीरो। यहाँ पे इसको मूल बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। ये जीरो जीरो होता है, इधर माइनस वाला रहेगा, इधर प्लस वाला रहेगा। अब ई वाई में ऊपर प्लस वाला, नीचे माइनस वाला, यानी कि इस साइड से नीचे माइनस वाला, ऊपर प्लस वाला। तो पहला इक्वेशन है 0,10, 0,10 यानी कि पहला मान 0 है, दूसरा मान 10 है। तो x का मान 0 है, तो x का मान 0 हमेशा y पे होता है, x का मान 0 हमेशा y पे होता है, ठीक है। x का मान 0 y पे होता है और 10 y पे है 10, तो दिखा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दर्शा देंगे, लिखेंगे यहाँ पे 0,10, ठीक है। ये चलिए अब दर्शाएंगे 10,0, तो 10,0 तो x का मान 10 यानी कि x पे आएंगे, और y का मान 0 यानी कि इसी पे x एक्सिस पे ही y का मान 0 होता है। 10 देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर है तो यहाँ लिखेंगे 10,0, ठीक है ना। देखिए ये हो गया। अब इन इक्वेशन को, मतलब जो पॉइंट है इन दोनों को मिलाएंगे हम लोग। देखिए ऐसे मिलाएंगे हम लोग, ठीक है। ये हम लोग मिला दिए, ये मिला दिए। ये किसका बना? ये इसका बना। यहाँ समीकरण लिख देंगे x + y = 10, यहाँ समीकरण इस पर लिख देंगे। ये तीर ऐसे जाएगा, इधर भी तीर ऐसे जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए अब ऐसे ही दूसरे को दिखा देंगे। देखिए x - y = 4, तो पहला कितना है 0,-4, 0,-4, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यानी कि x का मान 0 है तो इस पे होगा, और y का मान -4 है तो इधर पूरा प्लस वाला है, यहाँ लिख देंगे हम लोग +1 +2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इधर भी लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया, ठीक है। ऐसे इधर नीचे हो जाएगा, ये -1 -2 -3 -4, ये हो जाएगा। इधर मतलब माइनस होगा, इधर भी माइनस हो जाएगा, -1 -2 -3, इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये हो गया। अब देखिए दर्शाएंगे हम लोग, तो 0,-4 है, 0,-4 है तो y पे हो जाएगा -4, ठीक। और 0 तो इस पे है, ये हो गया। और दूसरा क्या है 4,0, 4 x पे होगा, 4 यहाँ पे देखिए, और 0 भी इसी पे होगा, ठीक। अब चूँकि y का मान 0, ये बात ध्यान दीजिएगा, x का मान 0 y अक्ष पे होगा, और x का मान 0 y अक्ष पे होगा, और y का मान 0 x अक्ष पे होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इन दोनों को हम मिला देंगे, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे होगा, इसको मिलाएंगे। देखिए ठीक है सर। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 0,-4, 0,-4, यहाँ पे लिख देंगे 4,0, 4,0। तो यहाँ देखिए मिल रहा है, यहाँ पॉइंट मिल रहा है, ठीक है सर, यहाँ पॉइंट मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा x का मान यहाँ पे कितना है 7 है, कितना है 7 है, ध्यान दीजिएगा भाई। पहले यहाँ पे x है और ये y के हिसाब से हम 3 है, तो 7,3, तो यही मान देखिए हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही मान आंसर हो जाएगा। इस पे समीकरण लिख लेंगे, यहाँ पे कौन सा समीकरण है ये, x - y = 4। ये रेखा जो है ऐसे हम लोग दिखा देंगे, देखिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये हो गया। तो हम लिखेंगे अतः, तो x का मान हम लोग, ये x का मान हो गया, y का मान हो गया, x का मान y का मान हम लोग क्या माने थे, लिखेंगे लड़कियों की संख्या
बराबर 7, लड़कों की संख्या बराबर 3 हो गया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 7 3 आ गया, आंसर हो गया। ठीक, दूसरा सवाल देखिए, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है ना। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वही देखिए, दो इक्वेशन बन रहा है यहाँ पे, 5 कलम 7 पेंसिल 50 रुपये, 7 पेंसिल 5 कलम 46 रुपये, दो समीकरण बन रहे हैं। तो पहले दो समीकरण बना लेंगे, उसके बाद उसको हल करेंगे। माना पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये। ठीक, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहता है, यहाँ हल। ठीक है, प्रश्न में क्या कहता है, 5 पेंसिल यानी कि 5, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो 5x प्लस 7 कलमों, तो 7 कलम, एक कलम का मूल्य y रुपये, तो y बराबर कुल मिला के 50 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, तो ये लिखा हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। दूसरा देखेंगे, ये पहला हो गया। दूसरा, 7 कलमों का मूल्य, 7 पेंसिल का मूल्य, तो 7 पेंसिल x है, 7x प्लस 5 कलमों का मूल्य, 5 कलमों, तो 5 हो गया कलम, कलम को y माने हैं, तो क्या हो जाएगा 5y बराबर रुपये 46। ठीक है, ये हो गया। ये दो समीकरण देखिए बन गया, दो समीकरण आपके सामने बन गया। पहले इन दोनों समीकरण का हमें निर्देशांक निकालना होगा, जैसे पिछले सवाल में निकाले हैं। देखिए, तो पहला हो गया 5x प्लस 7y बराबर 50, यहाँ लिख लेते हैं। अब इसका निर्देशांक निकालने के लिए हम एक डिब्बा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डिब्बा। जब डिब्बा बनाएंगे, ये डिब्बा हो गया, ऐसे लाइन खींच लेंगे, यहाँ लिख देंगे x, यहाँ लिख देंगे y। ठीक है, लिख देंगे। चलिए, x का ऐसा मान रखिए कि y का मान जो है पूर्ण, y का मान मतलब पूर्ण संख्या में आए। ठीक है, बटे वटे में ना आए, क्योंकि बटे वटे में आएगा तो आप लोग को प्लॉट करने में दिक्कत होगा। ठीक, तो x का मान जब हम लोग यहाँ 3 रखेंगे, x का मान 3 रखेंगे तो 5 15, जब 50 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा 35, और 7 से 35 कट जाएगा, 7 5 35, तो y का मान आ जाएगा 5, y का मान आ जाएगा 5। जैसे कि जब यहाँ 3 रखेंगे तो 15 प्लस 7y बराबर 50, तो 7y बराबर, ये 15 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 50 में 15 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 35, y बराबर 5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब y का मान क्या रख लेते, 0 रख लेते हैं, क्योंकि 5 से डायरेक्ट कट जा रहा है 50, तो y का मान क्या रख लेते हैं 0। तो यहाँ पे हम लोग x का मान 0 क्यों नहीं रखें, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे x का मान 0 इसलिए नहीं रखें क्योंकि y का मान 7 जब बटे में चला जाता है तो ये बटे में 50/7 आ जाता है, तो करने में दिक्कत होता है हम लोग को प्लॉट। ठीक है, तो हम यहाँ ऐसा मान रखेंगे कि जिससे ये कट उठ जाए, मतलब y का मान ठीक ठाक आए, यानी पूर्णांक में आए, तब जो है प्लॉट कर लेंगे। तो y का मान 0 रखेंगे जब यहाँ पे, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 5x बराबर 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 दाम 50 से 10, यानी x का मान कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, 3 का मान 5, 10 का मान 0। देखिए, ठीक है। चलिए अब दूसरा इक्वेशन प्लॉट करते हैं, 7x प्लस 5y बराबर 46। तो इसमें देखिए, ये बना लेंगे बॉक्स। जब बॉक्स बनाएंगे x y, तो x का मान आप क्या रखा जाए कि y के मतलब मान के हिसाब से कट जाए ये। ठीक है, तो x का मान आप रख लीजिए 3। देखिए 3 रख के देखते हैं, 7 3 के 21, जब 46 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा, और 5 से 25 कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मान रखते हैं 3। आप 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, सबका मान बटे में आएगा। ठीक है, आप रख के देख सकते हैं। जब ये देखिए यहाँ जब 1 रखेंगे तो 7 कम 7, 46 में से 7 गया, कितना बचेगा 39, और 5 से 39 कटेगा नहीं। 2 रखेंगे, 7 में 14, 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 32 आएगा, 5 से 32 कटेगा नहीं, इसलिए हम लोग 3 रखे हैं। तो y का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अच्छा, अब y का मान कितना रखते हैं, y का मान देखिए 1 रखिए तो कितना हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 5, जब उधर जाएगा तो 1, जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 41, 7 से नहीं कटेगा। माइनस में भी आप मान रख सकते हैं, आप माइनस में भी मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान जब -2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, -10, जब ये उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। 46 में जब 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 56, 7 से 56 कटेगा 8 बार में,
तो यहाँ रख देते हैं। तो y का मान आप क्या रखिए, -2, ठीक है। जब यहाँ -2 रखेंगे, देखिए 7x यहाँ रख के दिखा देना, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो 5 - 2 = 46, ठीक है। जब इसे रखेंगे तो 7x प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 = 46। तो -10 से जब ये उधर जाएगा +10 हो जाएगा, तो 7x = 46 + 10 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 7x = 56, x = 7 गुणे में है, जब उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, 56/7, 7/56, x का मान कितना आ गया, 8 आ गया, हो गया, बस सिंपल है। तो अब जो है इसका निर्देशांक देखिए, लिखिए 3,5 8, -2, ठीक है सर। तो ये दोनों मतलब 4 निर्देशांक आ गए, दोनों दो के। अब जो है इसे हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये समीकरण यहाँ पे लिख दिए हैं, समीकरण के साथ निर्देशांक आ गया है। अच्छा, निर्देशांक आप लोग अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, मतलब जो कि ऐसा आए, प्लस में आए माइनस में चलेगा, ठीक है। आप लोग कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, मतलब सही आना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग प्लॉट करते हैं इसको। देखिए पहले प्लॉट करते हैं, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आप खींच लेंगे, पहले यहाँ से खींच लेते हैं हम लोग, यहाँ से खींचेंगे, ठीक है सर, ये हो गया। अब वाई एक्सिस प्लॉट कर लेते हैं। देखिए वाई एक्सिस, देखिए सर, यहाँ से यहाँ, ठीक है सर। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट। 0 हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं +1 -1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। चलिए देखिए, तो पहला प्लॉट करते हैं 3,5। 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। 5 कहाँ पे है, वाई पे। 3 एक्स पे देखेंगे, 5 कहाँ पे देखेंगे, वाई पे, ठीक है। ये हो गया 3,5। इसमें देखिए अब 3,5 को हम लोग खींचेंगे, सॉरी, अब 3,5 दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए 3,5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक। अब 10,0, तो 10 एक्स अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा 10,0 यहाँ पे आएगा। इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, देखिए ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं समीकरण को, 5x + 7y = 50, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, 3,5 है, 3,5 यही वाला है, 3,5। ये दूसरा वाला देखेंगे। अब पहला वाला हो गया 3,5, यहाँ पे 10,0, ये पहला देखिए, ये 3,5 10,0, ये पहला निर्देशांक हो गया, पहला समीकरण भी हो गया। अब दूसरा निर्देशांक देखेंगे, 3,5 है, 3,5 यहाँ पे है, 8,0 है, 8x का मान यहाँ पे 8 है, फिर -2 देखिए इधर आएगा, यहाँ पे लिखेंगे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। तो x का मान 8 है, y का मान -0 है, तो x का मान 8 है, यानी 8 तक जाएंगे, y का मान -2, तो -2 यहाँ पे आएंगे, ठीक है। इसको हम लोग 8 2, तो 8 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, यानी 8 यहाँ पे आएगा, 8 ये हो गया, तो ये हो गया, तो यानी यहाँ पे आएगा 8 का मान 2, 8 का मान -2। अब इसको हम लोग इस पॉइंट को इससे मिलाते हैं, क्योंकि दूसरा वाला भी यही है, दूसरा वाला 3,5 ही है, तो इसको इससे मिलाएंगे फिर से। देखिए जब इसको इससे मिलाएंगे बच्चों, देखिए ये हो गया, तो ये
कहाँ बिंदु मिल रहा है, यहाँ पे दोनों बिंदु यहाँ पे मिल रहा है, दोनों यानी दोनों रेखाएं यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे 7x + 5y = 46। ये हो गया। ये मिल रही यहाँ पे, देखेंगे दोनों रेखाएं, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को 3,5 पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो x का मान 3 हो गया, y का मान 5, x का मान 3, y का मान 5 हो गया। पेंसिल का मूल्य, x का पेंसिल मान हैं, पेंसिल का मूल्य बराबर 3, कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये। ये हो गया पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यानी कि जो समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण में हमें उससे पहले हल करना है, फिर बताना है कि समीकरण है तो पहले उसे हमें हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसको रखेंगे उसमें, फिर उसमें आप देखेंगे कि रेखाएं एक बिंदु पर छेद करती हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है दूसरे का पहला, यही क्वेश्चन है। 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो इससे हमें पहले इसको हम एक समीकरण 1 मान लेते हैं, इससे समीकरण 2। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 को A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर ठीक है, जब तुलना करेंगे तो A1 का मान देखिए कितना आएगा, 5 आएगा। जब समीकरण यहाँ लिख लेंगे 5x - 4y + 8 = 0, तो A1 कितना मान आएगा, ये आएगा 5, तो A1 = 5। B1 का मान कितना आएगा, B1 का मान यहाँ से -4 पूरा लिखेंगे, बताया था आपको, B1 = -4। C1 का मान कितना लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे 8। ठीक है, ऐसे ही समीकरण 2 को यहाँ लिख देंगे, हल लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, समीकरण 2 को A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर ठीक है, ये लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे समीकरण लिखेंगे 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, तो जब रखेंगे तो देखिए कितना मान आएगा, A2 बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। B2 बराबर 6 आएगा, B2 बराबर 6 आएगा। C2 बराबर कितना आएगा, -9, C2 बराबर -9। ठीक है सर, ये देखिए सब मान आ गया। अब इन मानों को, वो जो चार्ट हम दिखाए थे आप लोग को, ये वाला चार्ट आपके बोर्ड पे भी दिखाई दे रहा होगा, आपके बोर्ड पे भी चार्ट ये दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट में हम लोग मान सब रखेंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं मान। पहले A1/A2, B1/B2, C1/C2। ठीक है, चलिए मान सबका रखते हैं। A1/A2 कितना है, A1 कितना है, 5 है। B2 कितना है, 7 है। B1 कितना है, -4 है। B2 कितना है, 6 है। C1/C2, C1 कितना है, 8 है। C2 कितना है, -9 है। ठीक है सर, अब देखिए इसमें कटपीट देख लेते हैं, कुछ हो रहा है। 2 से 2 दूनी 4 कटेगा तो 6 कटेगा ना। ये देखिए दोनों बराबर है नहीं है। अगर A1/A2 ≠ B1/B2 है तो क्या हो जाएगा, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। तो यहाँ लिखेंगे इसे A1/A2 ≠ B1/B2
B2। ठीक, तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बस हो गया, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, हो गया। ठीक, चलिए दूसरा देखिए, 9x + 3y + 12, 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, तो इसे भी हम लोग पहले क्या करेंगे, इस समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे। तो समीकरण 1 को a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, इतना लिख देंगे। अब उसके बाद तो तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आ जाएगा 9, b1 का मान कितना आ जाएगा 3, c1 का मान कितना आ जाएगा 12। ठीक है, पहला वाला मैंने आपको लॉन्ग करके अच्छे से करके दिखा दिया। अब दूसरा वाला जो है थोड़ा शॉर्ट देख लीजिए, हल्का सा, मतलब वो लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही a1 b1 c1 का मान आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 को a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर। ठीक है सर, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा 18, b2 बराबर कितना हो जाएगा सर 6y मतलब 6, c2 बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक, चलिए हम रखते हैं फटाफट मान, 9/18, 3/6, 12/12। ठीक है, 9 दूनी 18, 1/2, 3 दूना 6, 1/2, 12 एकम 12, 1, यानी ये दोनों बराबर आ रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा है। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे 12 है ना, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 24 होगा ना, यहाँ पे 24। ठीक है, जब यहाँ 24 होगा, यहाँ हो जाएगा 12/24, तो 12 दूनी 24, 1/2, ये हो गया। इसे आप लोग कट कर लीजिएगा, ये मत लिखिएगा ना, ये हो गया। तो जब ये हो गया तो देखिए तीनों बराबर आ रहा है, तो लिखेंगे 1/2, 1/2, 1/2, तीनों बराबर है सर, तीनों बराबर है, देखिए तीनों बराबर है ना। जब बराबर तीनों है तो लिखेंगे ऐसे a1/a2, b1/b2 बराबर c1/c2, यानी रेखाएं दूसरे संपाती हैं। संपाती यानी कि एक के ऊपर एक हैं, तो लिखेंगे रेखाएं संपाती हैं। बस हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए सर, तीसरा देखिए, तीसरा कौन सा क्वेश्चन है सर, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0, ये हो गया। तो अब इसे हल करते हैं हम लोग, हल लिखेंगे यहाँ पे, इसको पहला इसको दूसरा मान लेंगे। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 को a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, ये लाइन आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, a1 बराबर 6, b1 बराबर -3, c1 बराबर 10। ठीक है सर, चलिए अब ऐसे ही हम लोग दूसरा वाला लिख लेंगे, समीकरण 2 को a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा इतना। तो a2 का मान कितना आएगा सर 2, b2 का मान कितना आएगा सर, y केवल है तो 1 है यहाँ पे, तो -1, c2 कितना आएगा सर 9। ठीक है, ये होगा 9। चलिए अब जो है हम लोग फटाफट मान रखते हैं, तो 6/2, चूँकि 6/2 -3/-1 10/9। ठीक है, अब इसको देखते हैं, कटपीट करते हैं, क्या करना चाहिए, कटपीट। देखिए कटपीट कट रहा है कुछ,
2 3 6, 3 बार में ये माइनस माइनस कट जाएगा सर, 10/9 ये तो नहीं कटेगा, तो ये 3 है, ये 3 है, ये 10/9 है, ये नहीं कटेगा, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे करेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यही ना है सर। अब यह है तो क्या लिखेंगे, रेखाएं समांतर है, रेखाएं समांतर है, बस हो गया, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करने पर निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत, यानी केवल संगत असंगत बताना है इसमें, ठीक है। तो ये 5 सवाल दिए हैं, चलिए इन्हें हम बारी बारी से देखेंगे, ठीक। चलिए देखिए थोड़ा सा एक बार इस चार्ट को फिर समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो है, जब दोनों बराबर नहीं होगा तो रेखा क्या होगा, संगत होगा। तीनों जब बराबर होगा तो रेखा तब भी संगत होगा, और 2 बराबर होगा और 1 बराबर नहीं होगा तो रेखा असंगत होगा, यानी कि बराबर नहीं होगा, ठीक है। बस यही आएगा तो हम कर लेंगे, ठीक। तो इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरणों को व्यापक रूप क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है सर। चलिए मान फटाफट रखेंगे। A1 का मान कितना है, 3 है, B1 का मान कितना है, 2 है, C1 का मान कितना है, ये 5 + 5 है, जब इधर जाएगा तो -5 होगा, चूँकि इधर C1 है ना, इसलिए हम 5 को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5। ऐसे ही A2 का 2 है, B2 का -3 है, C2 का -7 है। चलिए रखेंगे फटाफट, 3/2, 2/-3, -5/-7, ठीक है। तो कट करेंगे, कट हो गया, ये सब अलग लगा रहा है, तो यहाँ ऐसे करेंगे 3/2, 2/-3, माइनस ऊपर चला जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, 5/7, तीनों बराबर नहीं है, ठीक। तो लिखेंगे युग्म संगत है, इसमें क्या है, 2 ही अगर बराबर नहीं होता है, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तब भी तो यही होगा, युग्म संगत है, ठीक। तो इसलिए लिख लीजिएगा युग्म संगत है। चलिए अब हम लोग देखेंगे ये दूसरा, देखिए यहाँ वही लिखेंगे, समीकरणों को इतने से तुलना करने पर, ठीक है। तो A1 बराबर 2, B1 बराबर -3, C1 बराबर -8, +8 इधर है -8, A2 बराबर 4, B2 बराबर -6, C2 बराबर -9, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको मान रख देंगे, 2/4, -3/-6, -8/-9, ये कट जाएगा, इससे 3 दूनी 6, 1/2, 2 दूनी 4, 1/2, ठीक है। तो कितना है, 1/2, 1/2, 8/9, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ ऐसे कर लेंगे हम लोग, दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से, A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2, तो ये तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो ये जब आता है तो क्या लिखेंगे, युग्म असंगत है, ठीक है। चलिए देखिए तीसरे का तीसरा है, ये पहला जो समीकरण दिखाई दे रहा है वो थोड़ा बट्टे में लिखा है, तो इसे हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। तो जो नीचे वाला है इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो जब नीचे वाला एलसीएम लेंगे तो इधर 2 है, यहाँ 3 है, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 से हम लोग सब में गुणा कर देते हैं, ठीक है। 3/2 x प्लस 5/3 y प्लस 7 को इधर कर लेते हैं, -7 0, तो 6 सब में गुणा कर लेते हैं, इधर कर लें गुणे 6, ठीक है सर। करेंगे तो 6, 2 से कट जाएगा 6, 3 बार में, 3 3 9 प्लस 9x प्लस 3 दूना 6, 2 बार में, 2 × 5 = 10,
10y माइनस 7 छंगे 42 बराबर 0। ये अब इसको पहला समीकरण मान लीजिए। दूसरा समीकरण ये 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0, समीकरण 2। देखिए समीकरण कुछ कुछ सेम दिखाई दे रहा है। चलिए देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है। तो a1 9 है बटे 9, b1 10 है, b2 माइनस 10, c2 42 है माइनस 42, c1 माइनस 42, c2 माइनस 14। काट देंगे 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 14 42 भी हो जाएगा, तो 6 काट देंगे। 10 से कट गया 1, 9 से कट गया 1, यहाँ माइनस आएगा तो 1 माइनस 1 नॉट इक्वल टू 3। तीनों बराबर नहीं है, तो तीनों बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। जब तीनों बराबर ना हो तो क्या होता है, संगत। संगत है, हो गया सर। देखो ये है, तो इसे हल करेंगे हम लोग। सबका मान देखिए दिया है सर, तो फटाफट रख लेते हैं। तो a1 का मान कितना आएगा 5, a2 का मान कितना आएगा -3, सॉरी a1 b1 होगा ना यहाँ पे, b1 a1 b1 c1 कितना आएगा +11, इधर आएगा तो -11। इसमें a2 का मान -10, b2 का मान +6, c2 का मान -22। ठीक है सर, ये हो गया। तो अब जो है हम लोग रखते हैं फटाफट 5 बटे -10 -3 बटे 6 -11 बटे -22। देखते हैं 5 दूनी 10, 1 बटे 2, 3 दूनी 6, 1 बटे 2, 11 दूनी 22, 1 बटे 2, माइनस तीनों में माइनस लगा देंगे, -1 बटे 2, -1 बटे 2, -1 बटे 2। ठीक है, देखिए तीनों बराबर आ रहा है सर। तीनों जब बराबर है तो क्या लिखेंगे, युग्म संगत है। युग्म संगत है, बस हो गया। ठीक है सर, लास्ट देखेंगे। देख क्वेश्चन 5वां देखिए। ये वाला जो इक्वेशन है थोड़ा इसे हम लोग थोड़ा हल कर लेते हैं ना, तब आप लोग को आसान हो जाएगा करने में। देखिए बटे में कितना है 3 है। बताया था आप लोग को जब बटे में कोई संख्या हो तो उसी से दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। तो 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर 3 से यहाँ गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 4, 4x प्लस 3 जब इसमें गुणा करेंगे 3 दूना 6y। अब 8 को इधर कर लेते हैं तो -8, तब -8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, 8 से 24 और 0। ठीक है सर, समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 उचित दिया ही है, 2x प्लस 3y बराबर 12, 12 है इधर आएगा तो -12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए तो तुलना करने पर a1 कितना आएगा 4, b1 कितना आएगा 6, c1 कितना आएगा -24, a2 कितना आएगा 2, b2 कितना आएगा 3, c2 कितना आएगा -12। ठीक है, तो 4 बटे 2, 6 बटे 3, -24 बटे -12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, तीनों बराबर आ रहा है। तीनों बराबर तो क्या लिखेंगे, युग्म संगत है, खत्म। ठीक, क्वेश्चन 4 देखिए। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब कि अगर संगत हैं पहले तो संगत असंगत चेक करना है, संगत अगर होंगे तो ग्राफीय विधि से हल करना है, और जो असंगत होंगे उनसे हल नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ये पहला हो गया, मतलब ये एक क्वेश्चन लिख दिया हम लोग, 2 क्वेश्चन लिख दिए, पहला हो गया, ये रही दूसरा। चलिए इसमें a1 a2 का मान फटाफट निकाल लेते हैं। a1 का मान कितना आएगा इसमें 1, b1 का मान 1, y के है साथ है तो 1 ही होगा ना सर, 1, और c1 का मान कितना हो जाएगा 5 है, इधर आएगा तो -5। ठीक है, ये हो गया। इसका देखते हैं, a2 का मान कितना आएगा 2, b2 का मान 2, c2 का मान +10 है, उधर आएगा तो -10, क्या हो जाएगा -10। ठीक है, चलिए रखते हैं फटाफट। 1 बटे 2, 1 बटे 2, -5 बटे -10, 5 दूनी 10, 1 बटे 2, ये भी आ गया। इन तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है तो क्या होगा, संगत क्या संगत, संगत क्या होगा, संगत। देखेंगे युग्म संगत है,
युग्म संगत है तो ग्राफी इसी को ज्यामिति भी कहते हैं, ग्राफी विधि से हल, ग्राफी विधि से हल। ठीक है, चलिए इसका हल हम लोग देखते हैं। हल हम लोग किस पे देखेंगे? बार ग्राफ पे। हल देखने के लिए पहले हम लोग क्या निकालते हैं? निर्देशांक निकालेंगे, बताए थे आप लोगों को। तो निर्देशांक के लिए कैसे निकालते हैं? ये लाइन जो है ऐसे खींच लेंगे, डब्बा बना लेंगे। ये डब्बा बनाने के बाद ये x ये y ना, x का मान जब हम 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? 5। जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा? 5। ठीक है, तो इसका निर्देशांक कितना है? 0,5, 5,0। ठीक है सर, समझ आ रहा है? इसका देखिए 2x + 2y = 10। डिब्बा बना लेंगे, ये हो गया। ठीक है सर, x y, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? जब x का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा भाई, 0 गुणा इससे करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा तो बचेगा ये खाली, तो 2y = 10 बचेगा। तो y बराबर कितना बचेगा? 2 का गुणे से रिलेशन है इसका, जब ये इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10/2 5, तो y का मान 5। जब x का मान 0 तो y का मान 5, जब y का मान 0 तो x का मान 5, सेम वैसे ही आ जाएगा। देखिए यहाँ आप लोग ध्यान से देखेंगे निर्देशांक दोनों का सेम है, निर्देशांक दोनों का सेम है तो रेखाएं भी एक दूसरे पे आएंगी। देखिए 0,5 है, 5,0, 0,5 है, 5,0 सेम है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये y एक्सिस हो जाएगा आप लोग का, और ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा x एक्सिस। देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे इधर कर लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है सर, ये हो गया। तो अब जो है पहले क्या है? 0,5 है, तो 0,5 0 यानी कि ये x एक्सिस पहले हो गया, ये x अक्ष, ये y अक्ष, यहाँ पे 0,0। ठीक है, इतना तो पता है आप लोगों को, इतना हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 0,5 है, 0,5 यानी x का मान 0 है, x का मान 0 y अक्ष पे होता है, x का मान 0 y अक्ष पे होता है, और x अक्ष पे y का मान 0, y अक्ष पे x का मान 0। ठीक है, तो 0,5 यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0,5 यहाँ पे 5,0, यहाँ 5,0 लाइन खींचेंगे तो आएगा। ठीक है सर, 5,0 क्या हो जाएगा? 5,0। तो अब इसको हम लोग मिला लेंगे, इसको मिला लेंगे। देखिए मिला लिए सर। तो पहला वाला जो समीकरण है वो भी यही है, दूसरा वाला भी समीकरण यही है। ठीक है ना, समीकरण 1 समीकरण 2, तो देखिए एक दूसरे में क्या है? संपाती हैं। ठीक, तो लिखेंगे रेखाएं एक दूसरे पर संपाती हैं। हो गया, रेखाएं दूसरे पर संपाती हैं, अतः इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, हो गया बस। देखिए तो ये दोनों समीकरण हैं, तो इसे भी हम लोग ऐसे कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरणों को a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, इतना लिख देंगे सर। तो a1 बटे a2 डायरेक्ट लिखते हैं, a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है, a1 का मान -1 है, b1 का मान -1 है, b2 का मान -3 है, c1 का मान कितना है? 8 है, -8, जब प्लस है 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, और c2 का मान -16, ठीक है सर। तो काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 8 दूनी 16 डायरेक्ट भी तो कट जाएगा, 8 दूनी 16, 1/2, तो लिखेंगे 1/3। देखिए ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है,
तो क्या लिखेंगे, संगत है, असंगत है, सॉरी, युग्म असंगत है। अच्छा, जब असंगत है तो हमें कुछ नहीं करना है, ख़त्म। चलिए चौथे का दूसरा देखेंगे। अब तीसरा, चौथे का तीसरा, 2x प्लस वाई माइनस 6 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये हो गया। चलिए इसे हम लोग देखते हैं फटाफट। तो a1/a2 फटाफट निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ हल, 2/4, 1/-2 माइनस 6/-4। समझ में आ रहा है कैसे? ये आप लोग पूरा यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो 2 दूनी 4, 1/2, ये माइनस है, ये 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये तो 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2, तीनों बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, जब नहीं है तो युग्म संगत है, लिखेंगे युग्म संगत है तो ग्राफीय विधि से हल। ठीक है सर, ये हो गया। अब हम लोग ग्राफ पे इसको प्लॉट कर लेंगे। तो उससे पहले हम लोग समीकरण का बनाते हैं ना, निर्देशांक लिख लेते हैं समीकरण का। 2x प्लस वाई बराबर 6, 4x माइनस 2y बराबर 4, माइनस दोनों इधर था तो हम चूँकि हल करना है तो हम लोग इसको उधर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या बनाएंगे, बॉक्स। क्या बनाएंगे, बॉक्स। जब बॉक्स बनाएंगे तो x हो गया, ये y हो गया। x का मान 0 रखेंगे, जब x का मान 0 रखेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y का मान कितना आएगा, 6। और जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 2 में आ जाएगा, 3 6, 3 आ जाएगा। ठीक, ऐसे इसको देख लेते हैं सर। ये मान आप लोग नॉर्मली मान है, छोटा मान है तो आप लोग समझ जाइएगा। x का मान जब 0 रखेंगे हम लोग, जब x का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। x का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो इसका मान देखिए, तो माइनस 2y बराबर 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4, तो माइनस 2 आ जाएगा। तो y का मान -2, यहाँ 0 तो -2। जब y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा सर। जब y का मान 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा। 4x बराबर 4, तो x बराबर y का मान 0 तो x बराबर 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 का मान 6, 3 का मान 0, 0 का मान -2, 1 का मान 0। ठीक है, ये तो अब इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो हम लोग लाइन खींचेंगे पहले, ये हो गया, और यहाँ से खींच लेंगे इसको। तो हम लोग नीचे कर देते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं इसे। ठीक है सर, यहाँ से खींचते हैं इसको, ये हो गया। ठीक है, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, 6 चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए तो हम लोग उसको लिख लेते हैं फटाफट। 0 का मान 0 हो गया, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2। ठीक है सर, तो चलिए पहला किससे फटाक से, 0 का मान 6, 3 का मान 0, 0 का मान 6 इस पे आएगा, यहाँ पे आएगा 0 का मान 6, 3 का मान 0, 3 का मान 0 यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए तो इन दोनों को हम लोग खींच लेते हैं फटाक से। ये देखिए यहाँ से हम लोग खींच लेंगे इसे, ये क्या है, लाइन है, रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग उसका पॉइंट लिख लेते हैं, 3 का मान 0, 0 का मान 6। इक्वेशन का नाम कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, चलिए ये पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा, 0 का मान -2, 0 का मान -2 नहीं, 0 का मान -2, 0 का मान -2 मतलब कि x का मान 0 y पे होगा, y का मान -2 प्लस वाले में नहीं होगा, माइनस में होगा, यहाँ पे होगा। ठीक, तो यहाँ पे, और 1 का मान 0 यानी कि यहाँ पे। ठीक, इन दोनों को मिलाएंगे हम लोग,
ये क्या है, 0, -2 यहाँ लिख लेंगे, यहाँ 1, 0 लिख लेंगे, यहाँ पे समीकरण लिख लेंगे जो समीकरण है 4x - 2y - 4 बराबर 0। जहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है, जहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है उसी पॉइंट पे देखिए, यहाँ से ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, x का मान भी 2, y का मान भी 2, 2 का 2 मिल रहा है तो यही मान हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे रेखाएं एक दूसरे को बिंदु C, यहाँ C है 2, 2 पर प्रतिच्छेद करती हैं। बस ये आपका पूरा हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तथ्य का चौथा देखेंगे सर। देखिए 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 बराबर 0, ये है। तो अब इसे भी हम लोग वही कर लेंगे, a1 का मान 2 है, यहाँ लिख लेंगे हल। अनुपातों को, समीकरणों को व्यापक रूप से तुलना करने पर, ठीक है। a1 बराबर 2, b1 बराबर -2, c1 बराबर -2, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4, c2 बराबर -5, ठीक है, ये हो गया। चलिए तो अब जो है फटाफट रखते हैं मान, 2/4 -2/-4 -2/-5, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, ठीक है, ये कट जाएगा तो ये बराबर ही है, देखिए अभी बराबर नहीं है तो क्या लिखा है, हाँ तो क्या है, तो लिखेंगे युग्म असंगत है, युग्म असंगत है। जब असंगत है तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे समझना पड़ेगा। आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से, किससे, चौड़ाई से, जिससे बोला है उसको x मान लेंगे, ठीक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, देखिए लिखेंगे यहाँ पे माना चौड़ाई लिखा है ना, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिससे बोला है उसे हम लोग क्या मान लेंगे, x। तो चौड़ाई बराबर, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है, ये हो गया। और लंबाई बराबर, लंबाई देखिए क्या बोला है, लंबाई बोला है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो x + 4 मीटर ये अधिक हो गया, ठीक है सर। और अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर, ठीक। विमाएँ निकालना है, विमाएँ लंबाई चौड़ाई, ठीक है। इसे हम लिखेंगे यहाँ पे हल लिखेंगे, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई + चौड़ाई, ये आप लोगों को पता होगा सूत्र, ठीक है। चूँकि ये अर्ध परिमाप इसमें दिया है तो ये 2, तो इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे तो इसको बटे कर देंगे, जब इसमें बटे करेंगे इसके भी बटे इसके भी बटे तो इससे ये कट जाएगा, ये अर्ध परिमाप हो गया और ये सूत्र हो गया। तो आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36, लंबाई + चौड़ाई, लंबाई कितना है x + 4, चौड़ाई कितना है x, तो जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, x और x 2x + 4, ठीक है, ये हो गया 36। अब 4 को इधर कर देंगे तो 2x बराबर 36 - 4 कितना हो जाएगा, 32, 2x, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से जब 32 काटेंगे कितना हो जाएगा, 16, यानी x का मान 16, तो x का मान है चौड़ाई, तो चौड़ाई आ गया, चौड़ाई बराबर 16 मीटर, और लंबाई जो है 4 अधिक है 20 मीटर, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, लिखा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण यानी ग्राफीय निरूपण कैसा हो, प्रतिच्छेद हो, समांतर हो, संपाती हो। यानी कि एक समीकरण दिया है, दूसरा हमें ऐसा समीकरण लिखना है कि
उन दोनों को हल करने पर रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हों, उन दोनों को हल करने पर प्रतिच्छेदित समांतर रहती हों, उन दोनों को हल करने पर समबाती होती हों। ठीक है, तो हमें ऐसा समीकरण पहला दिया है, दूसरा उस हिसाब से लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए छठवां का पहला हम लिख लिए, समीकरण ये हो गया। तो प्रतिच्छेद करने के लिए क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेद करने के लिए नियम ये होना चाहिए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होना चाहिए। तो हम लोग करते हैं काम ये कि समीकरण ऐसा रखते हैं जो कि a1/a2 लिख देते हैं, b1/b2 बराबर 9 है दूसरे के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ लिख दे 3x + 2y - 7 बराबर 0। देखिए a1/a2 करेंगे, b1/b2 करेंगे, बराबर होगा नहीं होगा, तो बस ये हो गया आपका समीकरण। ठीक है, समीकरण हो गया। ठीक है, बस चलिए अब दूसरा देखिए। जब समांतर रेखाएं होंगी तो क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होना चाहिए। जब रेखाएं समांतर होंगी यानी ऐसे ऐसे होंगी, ये होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, a1 कितना है, 2 है, समीकरण आपका ये दिया है, ये जो सवाल में समीकरण दिया है ये है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम कर लेंगे। तो इसके बटे जो बराबर हो 4x + 3 दूना 6y। अब यहाँ पे तो अलग करना है तो कुछ भी यहाँ लिख लीजिए 32। अब यहाँ 2 गुना 2 गुना की यहाँ 4 गुना कर लीजिए, 32 कर लीजिए, हो गया बस। ठीक, चलिए अब तीसरा देखेंगे। समपाती रेखाएं हों तो इसके हिसाब से यानी तीनों बराबर होना चाहिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तीनों बराबर होना चाहिए, तब जाकर रेखाएं समपाती होंगी। तो इसके हिसाब से जब समीकरण लिखेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, एक ही गुना करिए, 4 का गुणा कर लीजिए, 4 ही गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8x 4 तेई 12y 4 8 32 बराबर 0 हो गया। जब इनको बटे में करेंगे इतना आ जाएगा, हो गया। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। समीकरणों x - y + 1 बराबर 0, 3x + 2y - 12 बराबर 0 ग्राफ खींचिए। यानी इन दोनों को निर्देशांक निकाल ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी कि जो ग्राफ बनेगा, जो त्रिभुज बनेगा उसका बिंदु लिखना है और उसको डायग्राम करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यही देखिए दोनों समीकरण है प्रश्न 7 का। तो इसे हम लोग पहले बॉक्स बना लेंगे सर, जैसे बनाते हैं बॉक्स। जब बना लेंगे x y, तो x का मान इसमें 0 रखेंगे। जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा सर, 1। देखिए नहीं समझ आ रहा, देखिए जब -y + 1 बराबर 0 हो जाएगा तो -1 बराबर -1, -y बराबर -1, तो -1 कट जाएगा, y बराबर 1। अब y का मान 0, जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 1, तब भी 1 आ जाएगा। 1 का मान -1 आएगा, सॉरी जब +1 है उधर -1 आएगा ना। जब यहाँ 0 रखेंगे, जब y का मान 0 रखेंगे, जब 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा। x + 1 बराबर 0, तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। ठीक है, चलिए इसे देख लीजिए। x का मान 0, x का मान 0 रखेंगे, x का मान जब 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा सर, 2y - 12 बराबर 0, 2y बराबर 12, y बराबर 6, y का मान 6। जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आएगा ना। तो इसका निर्देशांक हो गया 0,1 माइनस 1,0, इसका 0,6 4,0। ठीक है सर, अब इनको हमें ग्राफ पर प्लॉट कर लेना है। चलिए प्लॉट करते हैं। देखिए ये हम लोग लिख लिए हैं, यहाँ पे निर्देशांक है, इन दोनों को दर्शाना है। ठीक है, चलिए तो पहले क्या करेंगे, हम लोग लाइन खींचेंगे। देखिए लाइन यहाँ खींच लीजिए आप लोग, ये लाइन हो गया। ठीक है सर, यहाँ से इधर खींच लेंगे, ये हो गया। यहाँ लिख देंगे x अक्ष, यहाँ लिखेंगे y अक्ष, यहाँ 0,0 मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। पहला कितना है, 0,1 माइनस 1,0। 0,1 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा ना, क्योंकि x का मान 0 है तो y पे अक्ष पे होता है, और 1 y का मान है तो इस पे आ जाएगा।
और -1, 0 यानी ये प्लस वाला, ये माइनस वाला इधर आ जाएंगे। इधर 2 कर लेते हैं, लिख लेते हैं हम लोग इधर 2, -1 -2 यहाँ पे आएगा। एक्स अक्ष का इधर आ जाएगा, वाई अक्ष का नीचे आ जाएगा, वाई अक्ष वाला नीचे आ जाएगा। यहाँ भी लिख लेते हैं -2, चूँकि इसका ज़रूरत नहीं है इसलिए उन्होंने लिखे हैं, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया 0,1 और ये -1,0, इसको हम लोग खींच लेते हैं लाइन, ठीक है सर। जब इसे हम लोग खींचेंगे आपस में, देखिए, ठीक है, कुछ गड़बड़ी हो बताइएगा। तो हम लोग यहाँ से देखिए, इसे हम लोग खींचेंगे ऐसे, ये हो गया समीकरण, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -1, 0, 0 का -1, इस समीकरण का नाम लिख देंगे यहाँ पे, x - y + 1 = 0, ठीक है। ये हो गया सर। 0,6, 4,0, 0,6 कहाँ पे सर, यहाँ पे है, 4,0 यहाँ पे है, तो इसे मिला लेंगे हम लोग। चार 0, 0,6 ये हो गया सर। समीकरण लिख देंगे 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। ये हो गया। देखिए आप लोग को यहाँ पर ट्रायंगल बनता दिखाई दे रहा होगा, यानी त्रिभुज बनता दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है ना। देखिए यहाँ मिल किस पे रहा है, ये बिंदु मिल रहा है किस पे, 2,3 पे, 2,3 मिल रहा है। चलिए, ये पूरा त्रिभुज बन रहा है और ये बिंदु 2,3 में मिल रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पे ऐसे। तो पहले इसे हम लोग छायांकित कर देंगे। देखिए ये वाला हिस्सा जो है मिला है ना, ये वाला हिस्सा छायांकित कर देंगे, ठीक है। ये वाला हिस्सा छायांकित हो गया, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना है, पहला -1, 0, 2,3, 4,0, बस आंसर हो गया। तो दोस्तों आप लोग का ये 3.1 प्रश्नावली पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। और इस बार ये वीडियो थोड़ा सा देर में आया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आप लोग पुरानी वीडियो नीचे चैनल पे मिल जाएगा, तो उसे देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगली वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए शुक्रिया।